तुर्क ड्रामा इर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूलियत की नई बुलंदियां छू रहा है। तुर्की की तारीख की मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल दर हकीकत सल्तनत उस्मानिया के उस सुनहरी दौर पर बनाई गई है जब मुसलमान मुजाहिदों ने जंगे लड़कर अरब इस्लामी दुनिया से ईसाइयों और मंगोलों का खात्मा किया। आज की हमारी ये वीडियो इस ड्रामे में दिखाए गए 5 इंतहाई पुरस्रार मनाजिर और इनके पीछे छुपे हुए चंद ऐसे राजों के बारे में है जिन्हें आप शायद ही जानते हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा YouTube चैनल हम पाकिस्तानी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी ट्रेंडिंग वीडियो रिपोर्ट से पूरी तरह बाखबर रहें। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 दोस्तों, आपने देखा कि ड्रामे का मरकजी किरदार यानी इर्तुगरुल जब भी अपने लश्कर के हमरा घोड़ी पर सवार होकर कहीं रवाना होने लगता है या कहीं पहुंच जाता है तो इसकी घोड़ी जुगानी अपनी अगली दोनों टांगे हवा में उठा देती है और अपनी आवाज निकालने लगती है। सवाल ये पैदा होता है कि एक ही वक्त में ये घोड़ी अगली टांगे उठाकर आवाज क्यों निकालती है। ये मंजर ऐसा जोश भर देने वाला होता है कि देखने वाले भी जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन घोड़ी यानी जुगानी के बैक वक्त अपने पांव उठाने और हिनहिनाने के पीछे भी एक कहानी है। हकीकत कुछ यूं है कि इस घोड़ी को इस खास सीन को रिकॉर्ड करवाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। जुगानी को ट्रेनिंग देते वक्त इसके सामने अल्लाह अकबर के अल्फाज कहे जाते हैं और घोड़ी ये अल्फाज सुनकर ही अपने अगले पांव हवा में बुलंद करके अपने मुंह से घोड़ों की मखसूस आवाज निकालती है। फिर ड्रामा की शूटिंग के दौरान भी डायरेक्टर जुगानी के सामने अल्लाह अकबर के अल्फाज कहता है तो जुगानी ये अल्फाज सुनते ही अपने अगले दोनों पांव ऊपर उठा देती है और हिनहिनाने लगती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नंबर 4 इस ड्रामा की किस्त नंबर 95 में एक दिलचस्प मंजर ये भी दिखाया गया है कि इर्तुगरुल जंग लड़ने जाने से पहले अपनी घोड़ी की दुम बांध देता है। ये अजीब मंजर देखकर नाजरीन के ज़हनों में ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर इर्तुगरुल गाजी के ऐसा करने के पीछे वजह क्या थी। तो इसकी हकीकत ये है कि सल्तनत उस्मानिया के सिपा सालार जब भी जंगे लड़ने के लिए रवाना होते तो वो अपने घोड़ों की दुम को बांध दिया करते थे। सल्जूकी कमांडर जब कुर्द की मदद के लिए रवाना हुआ तो इसने अपने सर पर कफन बांधा और घोड़े की दुम भी बांध दी और नमाज अदा करते वक्त हाथ उठाकर अल्लाह से अपनी कामयाबी की दुआ मांगी। तो इस मंजर को शूट करवाने का एक मकसद तो इस दौर की हकीकी अक्कासी करना था, लेकिन दरअसल घोड़े की दुम बांध देना इस जमाने में एक अलामत के तौर पर समझा जाता था, जो दर हकीकत जिहाद पर जाने वालों का ये पुख्ता अज़्म था कि जाकर या तो जंग जीत कर आएंगे या फिर शहीद हो जाएंगे, लेकिन नाकाम होकर जिंदा वापस कभी नहीं आएंगे। नंबर 3 इस ड्रामा को देखने वालों ने यह भी नोट किया होगा कि ड्रामे के किरदारों की जानिब से लिखे गए खुतूत अरबी जुबान में हैं। ये बात खासी हैरान कुन है क्योंकि तुर्क तो अरबी बोलते ही नहीं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि सल्तनत उस्मानिया तुर्की के अलावा अरब दुनिया तक भी फैली हुई थी। चुनाचे इस जमाने में अरबी जुबान को खास पजीराई हासिल हुई। दर हकीकत तुर्क 15वीं सदी में होने वाली तालीमी और साइंसी तरक्की में पीछे नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अरबी पर खास उबूर हासिल किया ताकि सल्तनत के तूलो अर्ज में अरबी जबान को तालीम और मालूमात का अहम जरिया बनाया जा सके। इसलिए सरकारी सतह पर अरबी जबान ही की तरवीज की गई और खुतूत भी अरबी में ही लिखे जाते रहे। अगर अब भी आप तुर्क जबान और फारसी का बगौर मुताला करें तो आपको इसमें अरबी के बहुत सारे अल्फाज देखने को मिलेंगे। सल्तनत उस्मानिया के 900 साला दौर के खात्मे और तुर्की में जमहूरी निजाम की बहाली के वक्त तुर्क जुबान के अपने हुरूफ तहज्जी मुतारिफ करवा दिए गए। कमाल अतातुर्क ने तुर्कों को हुक्म दिया कि आइंदा तुर्की जुबान को अरबी की बजाय तुर्क हुरूफ तहज्जी के साथ ही लिखा जाए। नंबर 2 इस ड्रामा सीरियल का एक मंजर ऐसा भी था जिसमें ड्रामा की हीरोइन हलीमा सुल्तान को मुजाहिदीन की जंग के लिए रवानगी के बाद जमीन पर पानी का छिड़काव करते हुए दिखाया गया है। तो हर कोई ये जानना चाहता है कि पानी के इस छिड़काव के पस मंजर में क्या कहानी है। इस हकीकत का ताल्लुक इस पस मंजर से है जो तुर्कों की सदियों पुरानी रिवायत से जुड़ा हुआ है कि जब भी जंगजू लड़ाई लड़ने के लिए घरों से रवाना हो तो मकामी लोग जमीन पर पानी का छिड़काव करते हैं। दरअसल इस अमल को एक नेक शगुन या खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है और ख्याल किया जाता है कि ऐसा करने से कामयाबी जंगजुओं के कदम चूमेगी। लेकिन दूसरी जानिब कुछ तुर्क लोग ये भी
भी समझते हैं कि भला जंगों में कामयाबी का पानी छिड़कने से क्या लेना देना। ये तवाहम परस्ती और गलत फहमी पर मबनी एक गुमराह कुन रस्म है। नंबर 1, इस रिपोर्ट में जो पैगाम भी है, जो कमजोर इस्लामी मुल्कों के साथ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, यानी जालिमों की मदद और कमजोरों पर जुल्म। तो दोस्तों, ये थे इस ड्रामा सीरियल के वो मनाजिर जिनके पस मंजर में छुपे हुए हकाइक से हर शख्स वाकिफ नहीं था। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।